आज 20th अक्टूबर का द हिंदू का एडिटोरियल आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की बात कर रहा है। जो अभी आपने अखबार वगैरह में पढ़ा होगा कि कतर में जो हैं वो हमारे जो नेवी पर्सनल्स हैं उनको फांसी की सजा दी गई है और उसके बारे में काफ़ी कंसर्न्स भी हैं और उसके बारे में कभी स्पेकुलेशंस भी कराए जा रहे हैं कि ये जो चीज़ है इंडिया का इज़राइल और फ़िलिस्तीन के लिए इस ट्रेंड को देख के शायद ये बदले की कार्रवाई तो नहीं है, इसका कोई प्रूफ तो नहीं है पर इस तरह की बातें आ रही हैं। तो आज आप अपने विचार उन्होंने उसी पे रखे हैं और इसका हेडिंग भी देख पा रहे हो आप मिस्ट्री ट्रायल यानी कि एक रहस्यमय मुकदमा। अब यहाँ पे क्या करते हैं तो ये टॉपिक का के बारे में बात की है ऑन द केस ऑफ फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल जो पुराने हमारे नेवी के पर्सनल हैं कतर में, उनके खिलाफ जो केस किया गया है, तो उसके बारे में बात की है और आज का सबटाइटल उन्होंने बनाया है आपका इंडिया मस्ट लीवरेज इंडिया को लीवरेज करना चाहिए। लीवर क्या होता है? लीवर वो चीज़ होती है जो किसी चीज़ को करना आसान बनाती है। तो यहाँ पे लीवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। तो इंडिया को यहाँ पे फ़ायदा उठाना चाहिए टाइज़ का, अपने संबंधों का जो कतर के साथ है, टू फ्री मुक्त कराने के लिए इसके जो सिटीज़न हैं, नागरिक हैं, फेसिंग डेथ पेनल्टी। अब ये फेसिंग प्रेज़ेंट पार्टिसिपल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे बात की है उन्होंने सिटीज़न की और सिटीज़न के साथ लिखा है फेसिंग डेथ पेनल्टी। यानी कि मृत्यु दंड का सामना करने वाले जो सिटीजन हैं। तो इंडिया को क्या करना चाहिए तो कतर के साथ अपने अब तक जो अच्छे संबंध रहे हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मेन टाइटल में चलते हैं, वो कहते हैं द डेथ सेंटेंस मृत्यु दंड को डेथ सेंटेंस कहा जाता है। तो डेथ सेंटेंस और कौन-सा डेथ सेंटेंस हैंडेड डाउन जो हैंड डाउन किया गया है। अब हैंड डाउन का जो मतलब होता है ये होता है जैसे कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी को देता है, जैसे बड़े लोग अपनी विरासत छोटों को देते हैं तो वो हैंड डाउन करते हैं। और जब कोई सज़ा वग़ैरह दी जाती है कोई अदालती मामलों में तो उसको भी हैंड डाउन किया जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं डेथ सेंटेंस जो मृत्यु दंड है। कौन-सा मृत्यु दंड? आगे उसका एडजेक्टिव लिखा है हैंडेड डाउन बाय कतरी कोर्ट यानी कि कतर के कोर्ट द्वारा हैंड डाउन किया गया जो मृत्यु दंड है। किसके ऊपर? ऑन थर्सडे जो बृहस्पति को दिया गया है टू 8 इंडियन जो 8 भारतीय हैं रिपोर्टेडली जो कथन के अनुसार एक्यूज्ड हैं ऑफ एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब क्या होता है? स्पाई जासूस वगैरह को बोलते हैं। तो यहाँ पे उसको नाउन बना दिया गया है यानी कि जासूसी के। इन इज़ इंडीड डीपली शॉकिंग और ये चीज़ को है वास्तव में डीपली शॉकिंग है। अगर मैं इस पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बताऊँ, तो आप देखो किस तरह से सेंटेंस होता है। सेंटेंस हमारे बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन उसे समझना कैसे है? होता है ये छोटा सेंटेंस ही है अगर आप सेंटेंस की बुनियाद में जाके देखोगे। एक चीज़ पे गौर करें आप यहाँ पे, देखो उन्होंने यहाँ पे कहा है इज़ और यहाँ पे कहा है शॉकिंग, इन 2 वर्ड पे ध्यान करो। तो क्या है? ये शॉकिंग है और शॉकिंग क्या चीज़ है फिर यहाँ पे? ये जो है देखो द डेथ सेंटेंस ये आपका सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट सेंटेंस आपका ये कनेक्ट होता है कि जो डेथ सेंटेंस है, जो मृत्युदंड है, वो क्या है? बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। अब ये 2 वर्ड बीच में क्या कर रहे हैं? इंडीड डीपली यानी कि वास्तव में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और फिर ये सेंटेंस के बाद के वर्ड क्या लिख रहे हैं? ये उस डेथ सेंटेंस को डिफाइन कर रहे हैं। कौन-सा डेथ सेंटेंस? दिया गया कतर की कोर्ट के द्वारा थर्सडे को 8 भारतीयों को रिपोर्टेडली एक्यूज्ड ऑफ एस्पाइनेज यानी कि तो सेंटेंस इधर से बनता है जासूसी के आरोप में। 8 भारतीयों को थर्सडे को कतर की कोर्ट के द्वारा दिया गया जो डेथ सेंटेंस है, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। तो सेंटेंस को ऐसे हमें एक बार अरेंज करके देखना होता है और जब इसकी आदत पड़ जाएगी आपको तो पढ़ना आपका आसान हो जाएगा। वरना हम जैसे लोग तो इसको पढ़ के कहीं भी ट्रांसलेटर वगैरह में ट्रांसलेट करके भी बता सकते हैं। पर मेरा मतलब आपको होता है कि एक तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझा देना कि हम जो इसका मीनिंग ये निकाल रहे हैं उसका कारण क्या है। तो थोड़ा-सा आप भी इस चीज़ को देखा करें, ट्राई किया करें तो आपकी स्पीड भी बढ़ती है उससे। वो कहते हैं एज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डिस्क्राइब्ड एज़ का मतलब क्या है यहाँ पे जैसा कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, जो विदेश मंत्रालय है हमारा डिस्क्राइब उसने बताया था इन ए स्टेटमेंट अपने स्टेटमेंट में एंड द सिचुएशन इज़ नाउ और जो सिचुएशन है अब ए मेजर टेस्ट है जो वो यानी कि एक बहुत गंभीर परीक्षा है किसकी ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की नहीं देखो एपोस्ट्रोफी ऐसा लगा है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की क्या डिप्लोमेटिक स्किल्स कूटनीतिक कुशलता का कि किस तरह से वो इस डेथ सेंटेंस को अपनी कूटनीति के थ्रू अब कूटनीति क्या होती है वही बातचीत किसी भी तरीके को आजमा के करना शांतिपूर्ण तरीके ऐसा नहीं है कि कतर पे चढ़ाई कर दे तो वो कूटनीति नहीं होती है तो वो क्या कहते हैं कि ये स्थिति क्या है ये इस टाइम जो काफी बड़ी चुनौती है मोदी गवर्नमेंट की कूटनीति के काम के सामने कि किस तरह से इस चीज को वो बचाते हैं अपने नागरिकों को द ट्रायल वो श्राउडेड इन सीक्रेसी ट्रायल जो था वो श्राउडेड था सीक्रेसी में। श्राउड का मतलब नॉर्मली वो होता है, वो जो कपड़ा जिसमें लपेट के लाश को दफनाया जाता है।
तो यहाँ पे उसी को उन्होंने एडजेक्टिव बना दिया, वो श्राउडेड था, यानी कि ढका हुआ था, लिपटा हुआ था, किसमें? सीक्रेसी में। तो यानी कि बड़ा रहस्यमय मुकदमा था। विद स्कैंट इन्फॉर्मेशन, स्कैंट का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर। तो बहुत ही कम सूचनाएँ थी ऑन द चार्जेस, उन चार्जेस के बारे में, एंड एविडेंस, और उन सबूतों के बारे में, अगेंस्ट द फॉर्मर इंडियन नेवी सर्विसमैन, जो उन्होंने पिछले नेवी के सर्विसमैन के बारे में लगाया था। तो ये मुकदमा शुरू से ही सीक्रेसी में श्राउडेड था, यानी कि रहस्य में लिपटा हुआ था, क्योंकि बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी, एविडेंस और उसके चार्जेस के बारे में नहीं पता थे क्या है, जो उन्होंने फॉर्मर इंडियन नेवी सर्विसमैन के उसमें लगाया था। और यहाँ क्या कहते हैं, का जो अरेस्ट था इन अगस्त 2022, यानी कि अगस्त 2022 में जो इन्हें गिरफ्तार किया था, वो उसके चार्जेस क्या थे, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह उन्होंने नहीं दी थी। डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, प्लीज़ का मतलब प्रार्थनाएँ। तो प्रार्थनाओं के बावजूद, फ्रॉम देयर फैमिली, उनकी फैमिली की तरफ से, एंड इंडियन डिप्लोमेट्स इन दोहा, और दोहा में जो भारतीय डिप्लोमेट्स है, जो भारतीय राजनीतिक हैं, उनकी तरफ से जो अपील की गई थी, कतर हैज़ नॉट एक्सप्लेन्ड, उसके बावजूद भी कतर ने एक्सप्लेन नहीं किया है। क्या एक्सप्लेन नहीं किया है? व्हाई, किस कारण से? इट हैज़ नॉट डाइवल्ज, कि किस तरह से उसने डाइवल्ज नहीं किया है। डाइवल्ज का मतलब होता है किसी चीज़ को उजागर करना, सामने लाना। कि कतर ने नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, क्योंकि उसने उजागर नहीं की है डिटेल्स ऑफ द केस, इस केस की डिटेल्स क्यों नहीं बताई है, उसके बारे में नहीं उसने कुछ बताया है। इवन द जजमेंट हैज़ येट टू बी शेयर्ड, यानी कि देखो, इवन द जजमेंट यानी कि निर्णय भी, हैज़ को अभी रोकते हैं, येट का मतलब अब तक, हैज़ टू बी शेयर्ड, यानी कि हैज़ टू बी का मतलब उसे होना है, शेयर्ड मतलब शेयर्ड किया हुआ। तो यानी कि जजमेंट को अभी शेयर्ड किया हुआ होना है। ये तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हुआ। हिंदी के अकॉर्डिंग भी नहीं, क्यों क्या निकालेंगे कि जजमेंट को भी अभी शेयर किया जाना है, यानी कि जजमेंट को भी नहीं बताया गया है इंडिया को विद न्यू दिल्ली, यानी कि जजमेंट को भी अभी नई दिल्ली के साथ शेयर किया जाना है, मीन्स शेयर नहीं किया गया है अब तक। लीक्ड रिपोर्ट्स, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट लीक्ड रिपोर्ट्स हैं, सजेस्ट, उनसे हमें संकेत मिलता है, वो लीक्ड रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं दैट द मैन हैव बीन एक्यूज्ड, कि उन आदमियों को एक्यूज किया गया है ऑफ शेयरिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, पर्टेनिंग, पर्टेन का मतलब होता है जो किसी चीज से संबंधित है, कौन सी इन्फॉर्मेशन? जो संबंधित है टू द स्टील्थ सबमरीन, जो उन्होंने पनडुब्बी बनाई है, कौन सी? स्टील्थ। जैसा आपने सुना भी होगा स्टील्थ फाइटर प्लेन। तो स्टील्थ फाइटर प्लेन क्या होता है कि वो रडार वगैरह की पकड़ में नहीं आते हैं। तो रडार वगैरह की पकड़ में नहीं आते हैं, तो उनके आने का पता नहीं चलता कब वो अटैक करके चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो सबमरीन बना रहे हैं। अब देखो, एक वर्ड होता है सबमर्ज, वैसे तो मरीन समुद्र को बोलते हैं। अब एक वर्ड होता है सबमर्ज। अब सबमर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ का डूबना। जैसे अब गाँव में पानी भर गया तो सारा गाँव जो है पानी में सबमर्ज हो गया। तो उसी से वो, क्योंकि पनडुब्बी पानी में डूब के चलती है, तो इसलिए उससे बोलते हैं सबमरीन। सबमर्ज का मतलब डूबना हुआ, मरीन वैसे भी समुद्र को बोलते हैं। तो जो उन्होंने एक स्टील्थ पनडुब्बी बनाई का जो प्रोग्राम चल रहा था उनका, दे वर्क्ड ऑन, यानी कि जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे। अब देखो, ये फिर बहुत बड़ा सेंटेंस बन पड़ता है, पर अगर इस सेंटेंस की भी आप तह में जाके देखेंगे, तो आपको छोटा-सा सेंटेंस नज़र आएगा। मैं दिखा देता हूँ कहाँ-कहाँ से आपके की पॉइंट्स हैं जो आपको पकड़ने होते हैं अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। एक बार देखते हैं। तो देखो, सेंटेंस को शुरू करते हैं कहाँ से? देखो, यहाँ पे वो कह रहा है लीक्ड रिपोर्ट सजेस्ट। लीक्ड रिपोर्ट क्या सजेस्ट करती हैं? हुँ, लीक्ड रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं, क्या सजेस्ट करती हैं? हुँ, ये सजेस्ट करती हैं कि वो जो आदमी है उन्हें एक्यूज़ किया गया है। किसके बारे में एक्यूज़ किया गया है? शेयर करने के लिए। किस चीज़ को शेयर करना? सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से जुड़ा कौन सी? तो इसका मतलब ये आपका मेन सेंटेंस हो गया देखो। लीक्ड रिपोर्ट्स संकेत करती है कि उन आदमियों को एक्यूज किया गया है, कहे के लिए? शेयर करने के लिए। किसको? सीक्रेट इंफॉर्मेशन को। तो यानी कि लीक्ड रिपोर्ट ये बताती है कि उन आदमियों को एक्यूज किया गया है सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। पर इस सेंटेंस में तो अभी बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। वो क्या है? देखो, उन्होंने कहा है, यहाँ से देखें सीक्रेट इंफॉर्मेशन, तो यहाँ से जो आगे ऐड किया उन्होंने, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना शुरू किया। कौन सी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन? जो पर्टेनिंग है, संबंध रखती हैं टू द स्टील सबमरीन प्रोग्राम से। और अब आगे जोड़ा कौन सा सबमरीन प्रोग्राम? दे वर्कड ऑन, जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे। और अब यहाँ तक जुड़ा। अब उन्होंने क्या कहा है, देखो ये चीज आगे यहाँ ऐड होगी कि उन पे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन शेयर करने का चार्ज लगाया गया है विद थर्ड कंट्री।
तीसरे कंट्री को, यानी कि उन्होंने किसी तीसरे कंट्री को वो इन्फॉर्मेशन बेची है। और फिर यहाँ पे क्या कहा, ए चार्ज, एक ऐसा चार्ज है ये, देयर फैमिलीज़ हैव डिनाइड, जिसे उनकी फैमिली ने डिनाई किया है। तो उनकी फैमिली कह रही है कि हमने ऐसा नहीं किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट अगर आप प्रॉपर्ली ढूँढ लेंगे, तो बीच की चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। विजिट्स बाय इंडियन ऑफिशियल टू कतर, अब देखो, तो इंडियन के ऑफिशियल्स की जो कतर की विजिट है, ठीक? कहीं के लिए? टू प्लीड, प्रार्थना करने के लिए। कहीं की प्रार्थना करने के लिए? लीनियंसी, कि वो उदारता बरतें, एंड ट्रांसपेरेंसी, और पारदर्शिता रखें। ऐसे ही चोरी से कोई आरोप न लगाएं, भाई क्लियरली दिखाएं कि किस लिए फांसी दे रहे हो। तो अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो मेन सेंटेंस आपका विजिट हो जाता है यहाँ पे। कैसे पढ़ोगे? देखो, ट्रांसपेरेंसी और लीनियंसी की प्रार्थना करने के लिए भारतीय ऑफिशियल्स ऑफिशियल्स की जो कतर की विजिट हैं, वो हैव बीन ऑफ नो अवेल, वो किसी काम की नहीं रही हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ विजिट, हैव बीन रही हैं, ऑफ नो अवेल किसी काम की नहीं, यानी कि वो विजिट्स किसी काम नहीं आई हैं। तो बीच में क्या एक्स्ट्रा भरा हुआ है? विजिट्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि किसकी विजिट और किसके लिए विजिट और कहाँ की विजिट। इंडियन ऑफिशियल की विजिट, कतर की विजिट, प्रार्थना करने के लिए विजिट, लीनियंसी और ट्रांसपेरेंसी को की प्रार्थना करने के लिए विजिट जो है, वो किसी काम की नहीं रही हैं। तो इस तरह से थोड़ा-सा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना शुरू करें आप, तो आगे की चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। देखो, व्हाइल दिस केस, जबकि ये केस जो है हैज़ सम पैरेलल्स, उसके पास कुछ पैरेलल्स हैं। अब देखो, अगर आप देखो पैरेलल्स को, उसने को नाउन की जगह रखा है। अगर मैं कहूँ ही हैज़ अ कार, तो उसके पास एक कार है। यहाँ पे क्या है? दिस केस हैज़ सम पैरेलल्स, तो इस केस के पास कुछ पैरेलल्स हैं। तो जो कार की जगह ही तो नाउन की शक्ल ले रहा है, यानी कि कुछ समान बातें हैं। और किसके समान बातें हैं? टू द केस, उस केस के समान बातें हैं ऑफ फॉर्मर नेवल कमांडर, जो पिछले नेवल कमांडर जो जाधव था, हु इज ऑन डेथ रो, जो मौत की लाइन में लगा हुआ है अभी इन पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो जाधव है, जो हमारा पूर्व नेवल कमांडर है, उसके केस जैसी कुछ समान बातें हैं, यानी कि उस केस जैसा सिमिलर इसमें कुछ है। तो फिर आगे चलते हैं, क्या देखते हैं? तो वो कहते हैं द डिफरेंस इज दैट, तो दोनों केस में द डिफरेंस इज दैट, अंतर केवल ये है कि इंडियाज टाई, जो भारत का जो समझौता है विद कतर, कतर के साथ, हैव बीन रिलेटिवली बेटर, वो तुलनात्मक रूप से अच्छा है। तो चूंकि हम पाकिस्तान के साथ तो रिश्ते अच्छे नहीं है, तो हम जाधव के लिए तो कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, पर कतर के में तो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उसके रिश्ते हमसे थोड़ा अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कॉरपोरेशन, तो जो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस कॉरपोरेशन है हमारा, यानी कि जो हमारा रणनीति और जो रक्षा से जुड़ा हुआ सहयोग है, सहयोग एग्रीमेंट जो है, यानी कि इनसे जुड़े जो हमारे समझौते हैं, इनसे अलग इंडिया सोर्सेस, इंडिया सोर्स करता है 40% ऑफ इट्स एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस की जरूरत को फ्रॉम कतर। तो 40% सोर्स कहां से करता है अपनी गैस की जरूरत का? कतर से। इंडिया, इंडिया इज आल्सो कतर्स थर्ड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट, और इंडिया भी तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट की जगह है कतर के लिए, यानी कि कतर का सबसे ज़्यादा सामान जो जाता है, वो तीसरे नंबर पे इंडिया से जाता है। और कौन-सी चीज़ें? पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए रॉ मटेरियल जैसे सरिया है, सीमेंट है, एंड फ्रेश फूड आइटम और ताज़ा फूड आइटम जो है इंडिया से सप्लाई होते हैं वहाँ पे। तो दोनों एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है इकोनॉमी के लिए। तो पर्टिनेंटली, और अगर हम संबंध देखें, तो दीज़ सप्लाइज़, ये जो सप्लाइज़ हैं, कंटिन्यूड, ये कंटिन्यू रही थी डिस्पाइट द गल्फ ब्लॉकेड अगेंस्ट कतर इन 2017, यानी कि 2017 में कतर के अगेंस्ट जो ब्लॉकेड हुआ था, गल्फ ब्लॉकेड हुआ था, यानी कि खाड़ी के कुछ मुल्कों ने उसके खिलाफ कुछ लगाए होंगे प्रतिबंध वगैरह, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या रहा था, ये चीज जारी रही थी, विच शुड हैव काउंटेड, और इस चीज को काउंट किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, तो हमने शुड यूज किया है, और शुड के साथ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। तो जब भी हम हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है घटना होने के बाद बात कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ यू शुड गो, तो आगे की बात कर रहा हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन उसको मैंने परफेक्ट इन्फिनिटिव में बदल दिया, यू शुड हैव गॉन, तो उसका मतलब है तुम्हें जाना चाहिए था, किसी घटना होने के बाद बात कर रहा हूँ। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये चीज जो है शुड हैव काउंटेड, ये गिनाई जानी चाहिए थी फॉर सम गुडविल, कि वो कुछ अच्छी गुडविल दिखाए टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया की तरफ। यानी कि हमें उन कतर को बताना चाहिए था कि ब्लॉकेड की स्थिति में हमने अपनी सप्लाई को कंटिन्यू रखा था, तो कम से कम हमारे प्रति कुछ गुडविल तो दिखाएं। इन एडिशन, और इसमें क्या जोड़ा जा सकता है कि 7 लाख
इंडियन एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट का मतलब कौन होता है? जो प्रवासी हैं, यानी कि यहाँ से छोड़ के दूसरे देश में बन चुके हैं, जो कतर में रहते हैं। तो 7 लाख भारतीय प्रवासी जो हैं आर इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न हिस्सा हैं कतर के इंस्टीट्यूशंस, वहाँ की संस्थाओं का, इंडस्ट्री का और वर्कफोर्स का। 7 लाख भारतीय हैं। और वो क्या कहते हैं? ए रिफ्ट, अगर कोई दरार आती है, इन टाइज, इन संबंधों में, व्हिच ए सेंटेंस लाइक दिस, जिसको, जो कि, एक सेंटेंस यानी कि एक सजा, ये जो मृत्युदंड है, लाइक दिस, इस तरह का, इज बाउंड, वो बंधा हुआ है, टू एनजेंडर। एनजेंडर का मतलब होता है उसे पैदा करेगा। तो यहाँ पे हमारे एडिटर साहब कह रहे हैं कि अगर एक रिफ्ट आता है संबंधों में, जो कि ये सेंटेंस संभव है कि ये करेगा, ये पैदा करेगा उस दरार को, तो ये दरार क्या करेगी? विल बी टू द डेट्रीमेंट, ये बहुत हानिकारक कारक होगी, किसके लिए? दोनों के लिए, दोनों कंट्रीज के लिए। एंड इंडिया मस्ट टेक दिस क्लियर टू कतर, और इंडिया को क्या करना चाहिए? इस चीज को कतर को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि इस तरह के परिणाम फिर दोनों देश को हितों में नहीं होंगे। द गवर्नमेंट मस्ट वेस्ट नो टाइम, और गवर्नमेंट को बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए इन चार्टिंग। चार्टिंग का मतलब चार्ट बना लेते हैं जैसे किसी चीज का, यानी कि रूपरेखा बना लेनी चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप, की अगला स्टेप क्या होगा? टू एंश्योर, एंश्योर करने के लिए, इंडियंस कि क्या इंश्योर करने के लिए? कि इंडियंस आर गिवन द बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट, कि जो भारतीय हैं उन्हें बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट मिले इन एन अपील, इस अपील में जो उनके पक्ष उनके लिए की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम द लीगल अपील्स प्रोसेस, इन लीगल अपील से अलग, इस जो लीगल अपील का प्रोसेस है इससे अलग, अपार्ट फ्रॉम दिस। तो जैसे मैं कहूँ अपार्ट फ्रॉम एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड से अलग, अब वो एक्स वाई जेड को किससे कनेक्ट कर सकते हो? ये पूरा का पूरा, कि अपार्ट फ्रॉम लीगल अपील प्रोसेस एंड डिप्लोमेटिक लेगवर्क, तो यानी कि डिप्लोमेटिक लेगवर्क और लीगल अपील के प्रोसेस से अलग। अब ये डिप्लोमेटिक लेगवर्क का मतलब क्या होता है? लेगवर्क का मतलब क्या है? कोई एक्स्ट्रा काम, जैसे किसी के बारे में सोचना है, जुटानी है, कुछ करना है। तो ये जो डिप्लोमेटिक लेगवर्क है, यानी कि राजनीति के लेवल पे छोटे मोटे काम किए जाने हैं, तो क्या करते हैं? चैनल्स टू द कतरी लीडरशिप शुड बी एक्टिवेटेड, तो हमें कुछ चैनल्स एक्टिवेट करने चाहिए, किसके खिलाफ? किसके उसमें, किसके लिए? कतरी लीडरशिप के लिए। तो हम कुछ ऐसे चैनल खोलें, कुछ ऐसे रास्ते खोलें, जिसमें हम कतर की लीडरशिप से कनेक्ट करें एट द हाईएस्ट लेवल, जो हाईएस्ट लेवल की हो, जैसे उनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, व्हाटएवर जो भी उनका प्रोसीजर होगा, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को भी साथ में शामिल करें इफ नेसेसरी, अगर जरूरी हो, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी उसमें शामिल हो अगर जरूरी हो जाता है। तो वो क्या कहता है? एक केस मस्ट बी मेड, और एक केस बनाया जाना चाहिए फॉर क्लीमेंसी। क्लीमेंसी का मतलब दया या उदारता दिखाना। तो एक केस बनाना चाहिए हमें उनके तरफ उदारता दिखाने के लिए, कि वो दिखाएँ वहाँ पे। एंड कम्यूटिंग, और कम्यूट करें। कम्यूट करने का मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा कम करना होता है, किसी चीज़ का असर कम करना, खास तौर पे लीगल प्रोसीजर में किसी सज़ा को कम करना, जैसे फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया, तो इस सज़ा को कम करना होता है। तो वो उदारता दिखाएँ और कम्यूट करें द सेंटेंस को टू जेल टर्म्स, कि जेल टर्म्स में बदल दें, कम से कम ये कोशिश तो हम करें। दैट कुड इवन बी सर्व्ड, और वो जेल की सजा भी सर्व की जा सकती है आउट इन इंडिया, यहाँ पर इंडिया में। इफ द मैन आर इंडीड फाउंड गिल्टी, अगर वास्तव में वो दोषी पाए जाते हैं इन द अपील प्रोसेस, इस अपील प्रोसेस में, तो इंडिया को ये कदम उठाना चाहिए। अब उसमें क्या है? नोट विद स्टैंडिंग, ध्यान ना देते हुए, किस पे? रिपोर्ट्स पे। कौन सी रिपोर्ट? दैट सीक, जो प्रयास करती हैं, टू टाई, बांधने का, द वर्डिक्ट, इस निर्णय को, टू मोर, ज्यादा बड़े, जियो पोलिटिकल कंसिडरेशन से, यानी कि वो कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो प्रयास कर रही हैं कि इस डिसीजन को वो बड़े जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन से जोड़ दें, यानी कि इजराइल और जो फिलिस्तीन की लड़ाई है उससे जोड़ दें। तो इस पे ध्यान ना देते हुए, इंक्लूडिंग परसीव्ड कतरी डिफरेंसेस, और परसीव करते हुए, समझते हुए, कतर के जो डिफरेंस हैं विद इंडिया, इंडिया के साथ, ओवर इट्स पॉलिसी, जो अपनी पॉलिसी के ऊपर है, ऑन इजराइल एंड पैलेस्टाइन, यानी कि उन डिफरेंसेस को देखते हुए जो कतर के, इंडिया के हैं, इजराइल और फिलिस्तीनी के ऊपर, इन द करंट कॉन्फ्लिक्ट, जो वर्तमान संघर्ष चल रहा है, तो इन सबसे नोट विद स्टैंड करते हुए, यानी कि इससे अलग, इस पे ध्यान ना देते हुए, कि वो रिपोर्ट्स जो इजराइल और फिलिस्तीन के ऊपर जो इंडिया का स्टैंड है और कतर का स्टैंड है, उसमें डिफरेंस के साथ उसे ना जोड़ते हुए, उस पे ना ध्यान देते हुए क्या करना चाहिए? द गवर्नमेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट, गवर्नमेंट को प्रदर्शित करना चाहिए, दिखाना चाहिए, दैट द लाइव्स ऑफ द मैन, की आदमियों का जो जीवन है, आर इंडीड ए प्रायोरिटी, के वो पहले नंबर पे है, फॉर देयर कंट्री, उनके देश के लिए, एंड फॉर ए गवर्नमेंट, और खास तौर से ऐसी गवर्नमेंट के लिए, दैट क्लेम्स, जो दावा करती है, ए पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी का, ऑफ नो इंडियन लेफ्ट बिहाइंड, के एक भी भारतीय पीछे ना छूटे। तो इस तरह से थोड़ा सा
आज की बात है, गंभीर बात है, तो अपने सजेशन भी रखे हैं। तो देखें आप इसमें किस तरह से कितना इंग्लिश सीख पाते हैं, कितने मैटर को समझ पाते हैं। मैं फिर आता हूँ नेक्स्ट वाला एडिटोरियल लेके, तब तक के लिए एन्जॉय योर टाइम।